अमूल्य वस्तु। एक राजा अपनी रानी के साथ में रहते थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। राजा का नाम था मयंक और रानी का नाम था गार्गी। अचानक राजा मयंक को न जाने क्या हुआ, उनका रानी गार्गी से मन भर गया। हुआ ये कि एक दिन उनके दरबार में एक ज्योतिषी आए। ज्योतिषी ने बताया कि रानी गार्गी के ग्रह राजा के ग्रहों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता कि कुछ वर्षों के बाद शासन रानी संभालने लगे। राजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी दिन से वे रानी से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने रानी को तुरंत महल छोड़कर जाने को कहा। वे रानी से बोले, हम चाहते हैं कि आप तुरंत ये राजमहल छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाएं। रानी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उनको रोता हुआ देखकर राजा बोले, आपको ये महल और इसकी सुख सुविधाओं को छोड़ने में तकलीफ होगी। आप चाहे तो अपनी सबसे प्यारी और मूल्यवान वस्तु अपने साथ ले जा सकती हैं। बस इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कहकर महाराजा चले गए। रात को महाराज रानी से कुछ भी बोले बिना अपने कक्ष में जाकर सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वे समझ नहीं पाए कि वे कहाँ हैं। चारों ओर देखने पर उन्हें बस इतना ही समझ में आया कि ये उनका महल नहीं था। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तभी रानी वहाँ आई। रानी को फिर से अपने सामने देखकर वे क्रोधित हो गए और बोले, ये हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए और आप यहाँ क्या कर रही हैं? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, ये मेरे माता पिता का घर है। आपके आदेश के अनुसार ही मैं यहाँ आई हूँ। आप ही ने कहा था ना महाराज कि अपनी सबसे प्यारी और मूल्यवान वस्तु को मैं अपने साथ यहाँ ले आ सकती हूँ। मैंने वही किया। मेरी सबसे प्यारी और मूल्यवान वस्तु आप ही तो है। इसलिए रात को जब आप सो रहे थे तब सैनिकों की मदद से मैं आपको यहाँ ले आई, आपके पलंग के साथ, जिससे कि आपकी नींद ना टूटे। राजा ने जब ये बात सुनी तो भावुक हो उठे और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी से माफ़ी मांगी। राजा मयंक और रानी गार्गी अपने महल में लौट आए और सदा प्रेम से रहने लगे।